बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। डियर व्यूअर्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, और इस पे हम बात करेंगे दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज। सबसे पहले हम बात करेंगे मैक्स प्लांक की थ्योरी। इन 1900 मैक्स प्लांक प्रपोज्ड क्वांटम नेचर ऑफ रेडिएशंस। जो लाइट की जो रेडिएशंस होती है उसके अकॉर्डिंग जो है मैक्स प्लांक ने जो है 1900 के अंदर एक थ्योरी दी थी उसकी एनर्जी के बारे में, और उससे कहा था कि जो लाइट है वो कंसिस्ट होती है इन द पैकेट्स ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज फोटोन। ठीक है, और उसके लिए इन्होंने एक जो है वो डेरिवेशन ड्राइव की इक्वेशन E इक्वल्स टू h न्यू एज क्वांटम थ्योरी। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, मैक्स प्लांक ने 1900 के अंदर ये थ्योरी दी थी। और इसका क्या रिलेशन है विद एटॉमिक स्ट्रक्चर से इसका क्या ताल्लुक है ये हम बात कर लेंगे अभी। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए जो क्वांटम थ्योरी है मैक्स प्लांक ने जो प्रपोज की थी, इसके अंदर ये बात की गई कि जो लाइट है, लाइट कंसिस्ट ऑफ द पैकेट्स ऑफ एनर्जी नोन एज फोटोन। तो कि जो रेडिएशन है, जो लाइट है, ठीक है, वो कंसिस्ट होती है पैकेट्स ऑफ एनर्जी के। अच्छा, फिर इसी कॉन्सेप्ट को यानी इस इक्वेशन को E इक्वल्स टू h न्यू को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने तकरीबन आप समझे 1905 के अंदर 1905 के अंदर उसने इस इक्वेशन को जो है ना रिलेट किया किसके साथ, मास और एनर्जी के साथ। ठीक है, मास और एनर्जी के साथ इसका जो है वो इसको रिलेट किया और एक फेनोमेना ड्राइव किया दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ये दरअसल क्या होता है कि आप सिर्फ पर एक मेटल की सरफेस होती है, उस पर जब आप रेडिएशन जो है वो स्ट्राइक कराते हैं तो इसके मेटल की सरफेस पर जो है आउटर सरफेस पे आपको पता है फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, तो वो जो है उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, आउट हो जाता है सरफेस से। तो ये जो आप रेडिएशन इसके ऊपर लगा रहे हैं उससे जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, ठीक है, तो ये कहलाता है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अब जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने इस बात को रिलेट किया यानी मास और एनर्जी के साथ इसको क्वांटम थ्योरी को 1905 के अंदर, और एक फेनोमेना ड्राइव किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और एक इक्वेशन दी इन्होंने कि E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। आपको पता है कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट इनकी एक जो है वो ये डेरिवेशन है, एक इक्वेशन है अल्बर्ट आइंस्टाइन की कि एनर्जी जो है वो जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं मास के ऊपर, यानी मेरा एनर्जी उस वक्त कन्वर्ट होती है मास को कन्वर्ट होता है एनर्जी के ऊपर जब आप सर्टेन मास को एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ जो है मूव करवाते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, c स्क्वायर इज द स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड होती है, और उसकी स्पीड के साथ जब आप किसी मास को ट्रेवल कराते हैं तो इट अल्टीमेट कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो आप देखिए क्या हमारे पास दो तरह की इक्वेशंस हमारे पास आ गई है, एक क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लांक के जरिए, और उस बाद में 1905 के अंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मास एनर्जी के रिलेशनशिप के जरिए फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताया। ओके, तो हम अब इसको किससे रिलेट करेंगे, देखिए 1913 के अंदर, तो 1905 के बाद 1913 के अंदर नेल बोहर जो थे, ठीक है, आपको अपने हमने प्रीवियस पढ़ा है नेल बोहर एटॉमिक मॉडल, उन्होंने फिर इसको यूज किया यानी इस कॉन्सेप्ट को, कौन सा, क्वांटाइजेशन का मतलब हम फिक्स कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन, जो कि किसने दिया था हमें, क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दोनों चीजों को उसने क्या किया, जोड़कर उसने फिर इसको समझा क्या बनाने में, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम बना। ठीक है, नेल बोहर का जो एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर हाइड्रोजन का जो लाइन स्पेक्ट्रम बनाया गया वो क्वांटाइजेशन ऑफ रेडिएशन, तो रेडिएशन क्वांटाइजेशन फिक्स होने का जो कॉन्सेप्ट अभी हमने बात की, उसके अलावा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो है मोमेंटम को के हिसाब से उसने फिर क्या किया, हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम बनाया। तो फिर इसके ऊपर 1923 के अंदर यानी 1923 के अंदर अगर हम देखें 1900 से हम आगे जा रहे हैं ईयर बाय ईयर, तो 1923 में एक साइंटिस्ट थे डी ब्रोगली जैसे भी आप प्रोनाउंस करें, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। इनका एक हाइपोथेसिस था किसको लेकर, एटम के स्ट्रक्चर को लेकर। ठीक है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, और
डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अंदर क्या बात है, ये सिंपल एक जो है वो इनका एक हाइपोथेसिस था। इसमें इन्होंने कहा कि जो जो इलेक्ट्रॉन है या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखता है। पार्टिकल तो है लेकिन वेव नेचर भी रखता है, एंड दिस इज नोन एज डुअलिटी। डुअलिटी हम बोलते हैं दो तरह की इसकी खसूसियात हैं, एक वेव है और एक पार्टिकल। इसकी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो यानी इवन इसने कहा कि जो भी मैटर है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग वेट इज नोन एज मैटर। तो जो भी मैटर पार्टिकल है यूनिवर्स के अंदर वो पार्टिकल नेचर भी रखता है, वेव नेचर भी रखता है। समटाइम बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल एंड समटाइम बिहेव लाइक अ वेव, लेकिन समटाइम्स नहीं बल्कि पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी रखता है। एक इसका एक हाइपोथेसिस थी डी ब्रोगली की 1923 के अंदर, किसको लेकर, इलेक्ट्रॉन को लेकर। अब इससे हमें एटम के स्ट्रक्चर को हमने कैसे समझा उसकी हम बात देखिए। इन्होंने इसकी एक डेरिवेशन है सिंपल, आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है, उसको हम देखते हैं। इन्होंने क्या किया कि दोनों इक्वेशन को, एक नंबर एक आपकी कौन सी इक्वेशन थी, मैक्स प्लांक की जो इक्वेशन थी E इक्वल टू एच न्यू। अब आपको ये पता होगा कि यहां पर H का मतलब क्या है, न्यू की जो सिंबल है उसको हम इस तरह से बना देते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। देखिए अगर पूरा V लिख देते हैं तो V से वेलोसिटी आती है, लेकिन न्यू की जो है थोड़ा सा सिंबल इस तरह से, थोड़ा सा आप जरा सा इसको इस तरह से कर ले, V से थोड़ा सा इसको फर्क रखें। E इक्वल टू एच न्यू, H यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, और E फॉर एनर्जी। अच्छा ये तो फर्स्ट इक्वेशन थी, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है आपके पास। और एक इक्वेशन ली इसने अल्बर्ट आइंस्टाइन की, E इक्वल टू mc स्क्वायर, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को डी ब्रोगली ने क्या किया, अपने मॉडल के अंदर, अपने हाइपोथेसिस के अंदर इसको क्या किया, कंबाइन। तो अगर हम इसको देखें तो E इक्वल टू, ठीक है, इसको E1 कर लें, इसको E2 कर लें, और हमारे पास जो E1 है वो क्या है, एच न्यू, और E2 क्या है हमारे पास, mc स्क्वायर। तो हमने दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। अच्छा अब आपको पता है कि H यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है, न्यू का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी, m से मास है, और c से स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा अब यहाँ पे H को जगह पे हमने H छोड़ दिया, और आपको पता है न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाय लेमडा, ठीक है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि फ्रीक्वेंसी बराबर होती है c बाय लेमडा के। तो हम फ्रीक्वेंसी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, c बाय लेमडा इक्वल टू, और ये mc स्क्वायर। अब देखिए c स्क्वायर और c आपस में कैंसिल हो जाएंगे, h ओवर लेमडा इक्वल टू mc, ये बचा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब यहां देख लेते हैं कि अब मुझे क्या चाहिए, वेवलेंथ चाहिए, ठीक है। लेमडा का मतलब क्या है, वेवलेंथ होती है। अब लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन, इसको हम अगर रीअरेंज करें इक्वेशन को तो ये बराबर होगा h अपॉन mc, ठीक है। अच्छा c क्या है यहाँ पर, अब c यहाँ पे वेलोसिटी है, ठीक है, और आपको पता है मोमेंटम बराबर किसके होता है, m और b के प्रोडक्ट होगा, मास एंड वेलोसिटी नोन एज मोमेंटम। तो मैं c की जगह पर और m की जगह पर लेमडा इक्वल टू h ओवर, अब mc की जगह पे मैं p लिख सकता हूं, ठीक है। दिस इज द फाइनल, हमारे पास ये क्या चीज है, दिस इज नोन एज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको हम क्या कहेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था उसकी ये जो वेवलेंथ थी वो ये थी। तो उसने ये कहा था कि हमारे पास क्या होगा कि कोई भी जो हमारे पास वेव नेचर जो रखता है उसका वो सेम लाइक उसका मोमेंटम भी होगा, इसका मतलब वो पार्टिकल नेचर भी रखता है, कोई भी मैटर पार्टिकल। तो वेवलेंथ इक्वल टू h ओवर p। अब यहां पर आप देखें अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अब डी ब्रोगली के मुताबिक हमें क्या पता चला, पहली चीज हमें ये पता चली कि कोई भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो साइमल्टेनियसली क्या अपने आप को पार्टिकल नेचर भी रखता है, ठीक है, पार्टिकल नेचर भी इसकी होती है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, चाहे वो लाइट वेव हो या दूसरी किस्म की वेव हो, तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो
प्रॉपर्टीज लगती है पार्टिकल की, एज वेल एज जो भी पार्टिकल नेचर होगा वो सेम लाइक साइमल्टेनियसली वेव नेचर भी रखेगा। ठीक है, अब आपकी बुक में ये देखें, ये जो डायग्राम है दिस इज नोन एज डी ब्रोगली वेव पार्टिकल्स डुअलिटी हाइपोथेसिस। अब इससे क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है अराउंड द न्यूक्लियस दैट इज नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स नहीं है। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नेचर है और पार्टिकल नेचर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है वो हम नहीं बता सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस इस रीजन के अंदर, क्योंकि देखें इसकी रीजन क्या है, सिंपल कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर है तो वो वेव की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो इसलिए आप एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते। तो जो चीज लाइक अ वेव बिहेव कर रही हो और एक वक्त में लाइक अ पार्टिकल भी बिहेव कर रही हो तो आपकी उसकी पोजीशन बताना थोड़ा सा मुश्किल है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको